सगीर का मारूफ अदाकार प्रेम चोपड़ा था, जो लाहौर की पुरानी बस्ती ग्वाल मंडी की कृष्णा गली नंबर 5 के घर में पैदा हुआ और बॉलीवुड की दुनिया में 6 दहाइयों तक अपने फ़न का जादू जगाया। कहते हैं कि प्रेम चोपड़ा ने विलन के किरदार को एक नई शनाख्त दी। इसके वालिद का नाम रणबीर लाल चोपड़ा और वालदा का नाम रूप रानी चोपड़ा था। वालिद कानून के दफ्तर में काम करता था। वो 5 बहन भाई थे। रूप रानी की ख्वाहिश थी कि इसके घर बेटी हो। बहुत दुआओं के बाद इनके घर एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम अंजलिना रखा गया, जिसे सब प्यार से अंजू कहते थे। तकसीम का बाकायदा अमल अगस्त 1947 में होना था, लेकिन अगस्त से बहुत पहले फसादात का आगाज़ हो गया। हर आने वाले दिन जिनमें इजाफा हो रहा था। फसादात की आग अब लाहौर को भी लपेट में ले रही थी। ऐसे में प्रेम चोपड़ा के वालिद रणबीर लाल ने अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल फ़ैसला किया। अपनी बीवी और 6 बच्चों के हमरा कृष्णा गली नंबर 5 में वाक़िए अपने घर को हमेशा के लिए अलविदा कहा और कुछ सामान लेकर शिमला चले गए। शिमला मरी की तरह एक हिल स्टेशन है जो अंग्रेज़ों का गरमाई दारुल हुकूमत बन जाता था। इसीलिए अंग्रेज़ों ने यहाँ अपनी दिलचस्पी के सामान मुहैया किए थे, वही माल रोड, होटल और थिएटर कंपनियाँ। रणबीर लाल ने बच्चों को यहाँ एक स्कूल में दाखिल करा दिया। प्रेम चोपड़ा ने एसटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया। स्कूल के बाद वो पंजाब यूनिवर्सिटी में आला तालीम के लिए दाखिल हुआ। इसके वालिद रणबीर लाल को अपने बेटे प्रेम की सलाहियतों पर भरोसा था। वो चाहते थे कि इनका ये बेटा डॉक्टर बने या फिर इंडियन सिविल सर्विस का इम्तहान पास करके ऑफिसर बने। प्रेम ने मेडिकल में दाखिला ले तो लिया, लेकिन इसका दिल कॉलेज के ड्रामेटिक क्लब में अटका हुआ था। इसे जुनून की हद तक ड्रामे का शौक़ था। इसे याद है उसने कॉलेज में शेक्सपियर के ड्रामे मर्चेंट ऑफ वेनिस में शायलॉक का अहम किरदार अदा किया था। प्रेम के लिए वो दिन बहुत अहम था जब इसे ड्रामे के इंटर कॉलेजिएट मुकाबले में पहला इनाम मिला। उधर मेडिकल की पढ़ाई बहुत ज़्यादा वक़्त और तवज्जो मांगती थी। 6 माह के बाद ही प्रेम को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया कि इसकी मंजिल डॉक्टर बनना नहीं बल्कि अदाकारी में नाम कमाना है। इस बात का जिक्र जब उसने अपने वालिद से किया तो इन्हें मायूसी तो हुई, लेकिन उन्होंने प्रेम को नसीहत की कि ठीक है, तुम अदाकारी करना चाहते हो तो ज़रूर करो, लेकिन शर्त यह है कि पहले तुम्हें ग्रेजुएशन करना होगी। प्रेम ने यह शर्त कबूल कर ली। अब ड्रामे की दुनिया से इसका रिश्ता मज़ीद गहरा हो गया। शिमला में उन दिनों क्लार्क्स होटल में अहम लोग ठहरा करते थे। एक रोज़ प्रेम को पता चला कि होटल में उस ज़माने के 2 अहम अदाकार ठहरे हुए हैं। वो कॉलेज से कुछ दोस्तों के हमरा क्लार्क होटल के सामने कितनी देर खड़ा रहा कि कब वो अदाकार होटल से बाहर आएँ और कब वो इनकी एक झलक देख सके। अब प्रेम ने ग्रेजुएशन का इम्तहान पास कर लिया था। इसका दिल बम्बई जाने के लिए मचल रहा था, वही बम्बई जहां इसकी अदाकारी के लिए खुला आसमान मैसर आएगा। इसके वालिद ने इसे साफ साफ बता दिया था, बम्बई जाओ तो अपनी ज़िम्मेदारी और अपने अखराजात पर। कुछ दोस्तों की मदद से वो बम्बई पहुँचने में कामयाब हो गया। यहाँ आकर उसने मुख्तलिफ़ स्टूडियोज़ के चक्कर लगाना शुरू कर दिए। वो एक लंबा चौड़ा गोरा चिट्टा खुश शक्ल नौजवान था। इसे ख़ुद पर एतमाद था कि जल्द ही इसे अदाकारी की पेशकश होगी, लेकिन हर स्टूडियो से इसे एक ही जवाब मिलता कि अपनी तस्वीर दे जाएं, जब कोई काम होगा तो आपको इत्तला मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद इसे कभी इत्तला ना मिलती। बम्बई में बग़ैर पैसों के रहना आसान ना था, इसके लिए इसने इधर उधर मामूली नौकरियां भी की। फिर एक दिन इसके मुकद्दर ने यावरी की और इसे टाइम्स ऑफ इंडिया में मुलाजमत मिल गई। इसका तकर्रुर सर्कुलेशन डिपार्टमेंट में हुआ था। इसे महीने में 20 दिन सफ़र करना होता, कभी बिहार, कभी उड़ीसा, कभी बंगाल। इसका काम मुख्तलिफ़ शहरों में एजेंट से मिलना और अखबार के सर्कुलेशन के मामला तय करना था। प्रेम चोपड़ा को मुलाजमत तो मिल गई थी, लेकिन इसका दिल अदाकारी में अटका हुआ था। अदाकारी इसके लड़कपन का शौक़ था। शिमला में जहाँ वो पला बड़ा 5-6 थिएटर कंपनियाँ थीं। ट्रेन के लंबे सफ़र में वह अक्सर आंखें बंद करके सोचता कि वो दिन कब आएगा जब इसके लिए किसी स्टूडियो का दर खुलेगा और इसे अपनी अदाकारी के जोर दिखाने का मौका मिलेगा। प्रेम चोपड़ा को टाइम्स ऑफ इंडिया में मुलाजमत तो मिल गई, लेकिन उसका दिल अदाकारी में अटका हुआ था। उसे फिल्में देखने का शौक़ था। उसे दिलीप कुमार की अदाकारी बहुत पसंद थी, बिल्कुल नेचुरल। दिलीप कुमार सारी ज़िंदगी प्रेम चोपड़ा का रोल मॉडल रहा। ट्रेन के लंबे सफ़र पर जाते हुए वो अक्सर आंखें बंद कर लेता और तस्वीर में ख़ुद को फिल्म के पर्दे पर देखता। उस वक़्त उसे क्या खबर थी कि एक दिन आएगा जब उसे अपने महबूब अदाकार दिलीप कुमार के साथ अदाकारी करने का मौका मिलेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया में मुलाजमत के साथ साथ वो मुख्तलिफ़ स्टूडियोज़ के चक्कर लगाता रहता था, लेकिन कामयाबी की कोई सूरत नज़र न आती।
उसे यकीन था कि एक दिन ऐसा आएगा जब फिल्मी दुनिया का दरवाज़ा उसके लिए खुलेगा। फिर वो दिन आ ही गया। उस दिन वो ट्रेन में सफ़र कर रहा था। हमेशा की तरह ट्रेन में लोगों की एक भीड़ थी। इसी भीड़ में एक अजनबी ने प्रेम चोपड़ा से हाथ मिलाया और पूछा, तुम फिल्मों में काम करोगे? उसने अजनबी को देखा और कोई सवाल किए बगैर इस बात में सर हिलाया। अजनबी ने प्रेम चोपड़ा को अपने हमरा लिया और बम्बई की सड़कों से होता हुआ एक बड़ी इमारत के सदर दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ, जिसकी पेशानी पर बड़े बड़े हरूफ में लिखा हुआ था रंजीत स्टूडियो। वो प्रेम चोपड़ा की ज़िंदगी का एक खुशकिस्मत दिन था। अजनबी इसे रंजीत स्टूडियो में ले आया था, जहां एक पंजाबी फिल्म चौधरी करनेल सिंह बन रही थी। फिल्म का प्रोड्यूसर जगजीत सेठी भी पंजाबी था। उसे अपनी फिल्म के लिए एक हीरो की तलाश थी। जगजीत सेठी ने प्रेम चोपड़ा को देखा तो पहली नज़र में ही इसे ऐसा लगा कि अपनी फिल्म के लिए इसे जिस हीरो की तलाश थी वो प्रेम चोपड़ा की शक्ल में उसे मिल गया। चौधरी करनेल सिंह बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही और इसे नेशनल अवार्ड भी मिला। उसी साल प्रेम चोपड़ा को एक और फिल्म हम हिंदुस्तानी में अदाकारी का मौका मिला। 2 साल बाद उसे एक फिल्म में शादी करने चला में काम करने का मौका मिला। इसी फिल्म में उसे मशवरा दिया गया कि वो फिल्म में बतौर विलन काम करे। अब उसे फिल्मों में काम करते हुए 7 बरस बीत गए थे, लेकिन वो अभी तक टाइम्स ऑफ इंडिया में मुलाजमत कर रहा था। अदाकारी अभी तक उसका जुज़ वक्ती काम था। 1967 में उसे इनकार फिल्म में काम करने की पेशकश हुई। इस फिल्म में इसका किरदार विलन का था। ये फिल्म प्रेम चोपड़ा की ज़िंदगी में 2 एतबार से अहम थी। एक तो ये कि इस फिल्म के दौरान वो टाइम्स ऑफ इंडिया की मुलाजमत छोड़कर कुल वक्ती तौर पर फिल्मों से वाबस्ता हो गया। दूसरा ये कि इनकार फिल्म के बाद बॉलीवुड की फिल्मों में बतौर विलन उसकी डिमांड में बेपनाह इजाफा हो गया। प्रेम चोपड़ा ने फिल्मों में विलन के तस्वर में एक जिद्दत पैदा की और रवायती तौर पर बुलंद आहंग विलन के बजाय धीमे लहजे में बोलता था। उसके अदा करदा मुकालमे आज भी लोगों की ज़ुबानों पर हैं। उनमें एक मुकालमा जो बोली फिल्म से था, जो बाद में इसकी पहचान बन गया। वो मुकालमा था प्रेम मेरा नाम है, प्रेम चोपड़ा। प्रेम चोपड़ा ने बहुत से अदाकारों के साथ काम किया, लेकिन इसकी जोड़ी राजेश खन्ना के साथ मशहूर हुई। दोनों ने एक साथ कम बेश 25 फिल्मों में काम किया, जिनमें 20 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट हुईं। कहते हैं कि उस ज़माने में प्रोड्यूसर इस बात की ज़्यादा परवाह नहीं करते थे कि राजेश खन्ना के साथ हीरोइन कौन है। उनके लिए ज़्यादा अहम यह था कि राजेश के साथ विलन का किरदार प्रेम चोपड़ा अदा कर रहे हैं या नहीं। फिल्मों में विलन का किरदार अदा करने वाला प्रेम चोपड़ा ज़ाती ज़िंदगी में इसके बरक्स था। एक आम सा शख्स जिसकी हिस्से मजाक के चर्चे थे। बहुत कम लोगों को इल्म होगा कि वह शायरी भी करता था। इसका शेरी नाम प्रेम आवारगी था। राजेश खन्ना के अलावा इसने अमिताभ बच्चन के साथ भी कई फिल्मों में काम किया। इसी तरह कपूर फैमिली की 4 नस्लों के साथ भी उसने अदाकारी की और फिर एक दिन इसे अपने महबूब अदाकार दिलीप कुमार की फिल्मों दास्तान और बेराग में काम करने का मौका भी मिला। प्रेम चोपड़ा ने तकरीबन 400 फिल्मों में काम किया। उसका फिल्मी सफ़र 1960 में शुरू हुआ था। तवील अरसे तक फिल्मी दुनिया में इसी शान से रहना मामूली बात नहीं। अपने फ़न के साथ उसका रिश्ता मुकम्मल ईमानदारी पर उस्तवार था। वो वक़्त की पाबंदी करता था। किसी ने एक बार उससे पूछा कि इतने तवील अरसे तक फिल्म में रेलेवेंट रहने का राज क्या है। उसने जवाब में कहा कि मैं इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी जब कोई प्रोजेक्ट करता हूँ तो आखिरी प्रोजेक्ट समझ के करता हूँ, जबकि अक्सर लोगों को जब कामयाबी मिलती है तो वो रिलैक्स हो जाते हैं और अपने काम पर पूरी तवज्जो नहीं देते। 2023 में प्रेम चोपड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, जो उसकी फ़नी सलाहियतों का एतराफ़ था। मुंबई में अब आए उसे 6 दहाइयाँ हो चुकी थी। शिमला से आने वाला नौजवान अब बॉलीवुड का मारूफ अदाकार बन चुका था। फिर एक दिन उसे शिमला जाने का मौका मिला, वही शिमला जहाँ उसकी ज़िंदगी के शब रोज़ गुजरे थे। आज वो 6 दहाइयों बाद शिमला आया था। शिमला के मशहूर क्लार्क्स होटल में ठहरा था। वो आंखें बंद किए शिमला में गुजरे दिनों को याद कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ये होटल का जीएम था। उसने मुअद्दब लहजे में प्रेम चोपड़ा को बताया कि लोगों की एक बड़ी तादाद होटल के बाहर जमा है और उसकी एक झलक देखना चाहती है। प्रेम चोपड़ा फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। उसने जीएम से कहा, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो जल्दी से होटल की गैलरी में आया। उसकी एक झलक देखकर लोग हाथ हिला रहे थे। प्रेम चोपड़ा की आंखें नम हो गई। उसे उन दिनों की याद आ गई जब वो शिमला के एक कॉलेज में पढ़ता था और अपने दोस्तों के हमरा क्लार्क होटल में ठहरे अदाकारों की एक झलक देखने को आता था। उसे याद था कि अपने दोस्तों के हमरा अदाकारों की एक झलक देखने के लिए उसे कितना इंतज़ार करना पड़ा था।
आज लोगों की एक बड़ी तादाद उसकी एक झलक देखने के लिए होटल के बाहर जमा थी और उसे देखकर दीवानावार हाथ हिला रही थी। उसने सोचा, वक्त भी एक दरिया की तरह है जिसका बहाव हमें ज़िंदगी में कैसे कैसे मौजे दिखाता है।